हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आज मूंग दाल स्टफ्ड चीला। अनी ने बोला था कि उसे डोसा और जूस पीना है। तो डोसा आजकल मैं जो ताज़ा बैटर होता है जैसे कि राइस और जो दाल होती है उसको भिगो के बनाती हूँ तो नहीं बन पाता, क्योंकि वो फर्मेंट होने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने मूंग भिगोई थी और उसको पीस के मैं चीला बना रही हूँ। मूंग बहुत ही लाइट होती है, मतलब कि पेट के लिए बहुत ही हल्की होती है, तो उसमें फर्मेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है और आपकी टमी को भी फुल रखता है और एक हेल्दी ऑप्शन है सभी के लिए। और अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए तो मूंग से या मूंग दाल से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो मैंने आलू की स्टफिंग तैयार कर ली थी और अनी के लिए बनाया ऑरेंज जूस और उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार है। खाओगे कब? खा तो लो। गरम है। ओके, कैसा है? अच्छा। केली बहुत जल्दी उठ गई थी तो वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक नहा धो के सो गई है। और चलिए और भी जल्दी जल्दी चीले बना लेते हैं। और ये मैंने बड़े बड़े बनाए हैं ताकि डोसे जैसे लगे और खाने वाले का पेट भी फटाफट भर जाए। और आप देखिए कि ये कितना अच्छा उतरा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाज़ार के डोसा वगैरह होता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब तक आप ब्रेकफास्ट बनाओ ना, नहाना धोना सब कुछ बेकार हो जाता है। ऐसे लगता है कि ब्रेकफास्ट खाने से पहले जाके एक बार फिर से नहा लो। और जो ऊपर टैंक का पानी होता है वो भी सुबह सुबह ही गर्म होना शुरू हो जाता है। सर्दियों में तो बिल्कुल ठंडा रहता है और गर्मी में गर्म हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों का हो गया है। और जो ब्रेकफास्ट के बर्तन होते हैं ऐसे कि जो गंदे भी नहीं हैं और थोड़े बहुत गंदे भी दिखते हैं, तो वो मैं फटाफट साफ़ करके रख देती हूँ ताकि किचन पूरी फैली हुई ना लगे और काम वाले के ऊपर भी ज़्यादा काम ना आए। दोपहर का टाइम हो गया है, केली भी उठ गई है, उसने ब्रेकफास्ट भी अपना खा लिया है। और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लस्सी। गर्मी में लस्सी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप उनको होममेड ड्रिंक बना के दे रहे हैं तो फ्रूटी और जो भी ये आर्टिफिशियल जो जूस आते हैं उनसे बचाने के लिए आप उनको घर में लस्सी वगैरह बना के दें। और लस्सी में आपको चीनी नहीं डालनी है, शक्कर डाला है मैंने, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर डाला है। क्या है मजा? मजा आया। मजा आया केली को। मामा मेरे लिए भी अच्छी लो ना, है आपके लिए। याम याम। मामा एक मुझे भी टेस्ट कराना। आपका ही है वो। लस्सी लो, आपका ही है, आपका ही है, पी लो। ये कैसी लस्सी है? केलू तुम। ये कैसी लस्सी बनाई है? याम याम। कैसी लग रही है आपको? अच्छी है तो पियो। लस्सी से बच्चों का पेट तो भरा हुआ रहता ही है और उनको पेट को ठंडक भी पहुंचती है। तो इस गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी होती है लस्सी। और खा पी के यहाँ हो रही है मस्ती। इतना अच्छा टॉय अनी ने तोड़ दिया है। और दही का यूज़ अब मैं जा रही हूँ अपने बालों के लिए करने के लिए। मेरे बालों में मैं लगाती हूँ मेहंदी, जो हाथ वाली मेहंदी होती है, मेहंदी पाउडर। तो उससे मुझे ईचिंग होने लगती है और ईचिंग इतनी ज़्यादा होती है, मुझे लगता है शायद कि वो सूट नहीं करती है। तो मैंने अब मेहंदी लगाना छोड़ दिया है। तो मैं ठंडक के लिए दही लगा रही हूँ ताकि थोड़ा ठंडा ठंडा लगे और ये ईचिंग ख़त्म हो जाए। और बालों में दही लगाने से आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं। जब आप इसको वॉश करेंगे, वॉश करते करते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ बाल कितने सॉफ्ट हो गए हैं। आपको इसके बाद शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केली की आंटी आ गई हैं तो वो उनके साथ मस्ती भी कर रही है और वो देख भी रही है कि आज मम्मा किस काम में लगी हुई है। वैसे खुश थी। हाँ। बालों में तो मैंने दही लगा ली। अब मैं जा रही हूँ दही से ही फेशियल करने। और आपको पता है कि दही एक बहुत ही अच्छा क्लींज़र होता है और आपकी जो टैनिंग वगैरह होती है अगर आपको हो गई है तो आप कर्ड लगाइए, उससे सारी टैनिंग वगैरह सब कुछ ठीक हो जाती है और बहुत ही एक अच्छा सा स्मूथ स्मूथ और सॉफ्ट सॉफ्ट सी आपकी स्किन हो जाती है। कर्ड लगा के उसे छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद उसे रब करके उतार दीजिए और फिर वॉश कर लीजिए। आपकी स्किन बहुत ही अच्छी और ग्लोइंग हो जाएगी। तो मैंने अभी लगाई हुई है कर्ड, अब वॉश बाद में करूँगी। तब तक कपड़े धुल गए थे, वो सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं फेस वॉश करूँगी।
कर्ड में आप और भी चीज़ें मिक्स करके लगा सकते हैं, जैसे बेसन, हल्दी या चंदन पाउडर। अगर आपको एक फेस पैक तैयार करना है तो, नहीं तो ऐसे ही अगर आप लगा रहे हैं कर्ड मेरी तरह, तो वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है। और गर्मियों में तो टैनिंग भी बहुत हो जाती है, और अगर आप घर में हैं तो आपको जो ये होममेड रेमेडीज़ होती हैं या होममेड जो चीज़ें होती हैं वो करके देखिए, उसका जो रिज़ल्ट है वो अलग ही होता है, इसके बजाय कि आप कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। वैसे तो आजकल किसी के पास टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन अगर टाइम है तो इनसे अच्छा और कुछ भी नहीं है। वैसे तो आजकल कोई भी घरेलू नुस्ख़ों के चक्कर में नहीं पड़ता है। मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, और इधर कैली देखिए, वो वहीं घूमती रहेगी जहाँ मैं होंगी। वो पूरे घर में मेरे आगे पीछे ही चक्कर काटती रहती है। अनी का आज ये गेम आया है जिसमें रिंग्स फंसानी होती हैं, तो अनी को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। और 2 उसने सेट मंगवाए थे, एक मुझे दे रखा है और एक से वो खुद खेल रहा है। बचपन में तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती थी, और अब हमारे बच्चे वही खेलते हैं तो उनके साथ हम भी लग जाते हैं। आपने भी ये गेम खेला है या नहीं, कमेंट करके बताना। एक दिन में एक रात में सपने में निकेलोडियन यूनिवर्स गया था। देखो, मम्मा ने कर दिया है और अनी ने किया है एक में, और मम्मा ने कर दिया दोनों में। मम्मा जीत गई। टिक 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 टिक। तो आज के इस छोटे से व्लॉग का एंड यहीं करते हैं, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।